आपके चरित्र पे उन्होंने सवाल उठाया है। किसी के आचरण पे उंगली उठाना गलत है। अगर मेरे आचरण पे उंगली उठेगा तो काट दूंगी उंगली में उसकी, छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने चरित्र पे एक बार झांक ले कि वो कैसी है। कैसी हैं आप ही बता दीजिए। मेरे चरित्र के बारे में कोई क्या बात करेगा जिसका खुद का चरित्र नहीं है। मैंने मंच पे भी यही बात बोला था। उन्होंने तो कहा कि चरित्र मेरा है, आपका चरित्र का सिंदूर आपके मांग में पड़ जाए ये बड़ी बात है। मेरे चरित्र पे उंगली जो उठाई है, एक बार अपने आप को देखे यार, अपने पिता से पूछे कि पापा क्या मैंने सही किया। क्या की है कुछ बताइए तो सही। मैं क्या बोलूं, खुद बोलती कि मैंने लव मैरिज किया है। हाँ, तो लव मैरिज कहाँ गलती है? कानून कहता है कि लव मैरिज कीजिए, लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, तो कहाँ गलत? रिलेशनशिप में रहिए। हाँ, हमारा कानून कहता है। कानून देखिए अलग बात है, घर का संस्कार अलग बात हो गया, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये कानून भी कहता है, तो लव मैरिज कहाँ गलत है? क्या उनकी उनमें आपने क्या देखा गलत? ये हमारे ऑडियंस को बताइए। लव मैरिज करना गलत नहीं है। किसी ने अगर आपसे पूछा कि आपका बच्चा है, तो आप बोलिए कि हाँ मेरा बच्चा है, बाबू है मेरा। जैसे आप कह रही है कि हाँ मेरी शादी हुई है। चलिए, शादी इस लाइन में मैं मानती हूँ कि सिंदूर पता नहीं क्यों आप नहीं लगाती हैं, मुझे नहीं पता। पति तो परमेश्वर होते हैं, तो वो सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? आप इतना दिन साथ में रही हैं, शायद आपको पता हो। नहीं तो अब मुझे क्या पता, फिर टाल नहीं ठोक पाएंगी शायद। हाँ। ताल जांग पे ना ठोक पाए, इसलिए हो सकता है। कहीं ना कहीं दिल में जहर है, जहर जो कि जुबान के माध्यम से बाहर आ रहा है। मंच के टंच कलाकार अभी हमारे साथ प्रियंका तिवारी हैं, जो कि अक्सर विवादों में दिखती नहीं है, लेकिन अब दिखने को मिल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों का नाता काफी दिनों से है, लेकिन अब स्टेज पे भी, स्टेज के दरमियान विवाद कलाकार करना शुरू कर दिए हैं। इसी तमाम तथ्यों पे बात करने के लिए प्रियंका तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले स्वागत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मंच पे भी ऐसा क्यों उछल हरकतें होने लगी हैं। अब पहले स्वागत है, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब कहीं ना कहीं आप भी कंट्रोवर्सी में दिखने लगी हैं। काव्या कृष्णमूर्ति, गोलू राजा और आपका एक मंच होता है। इस मंच पे कहीं ना कहीं आप और काव्या कृष्णमूर्ति के साथ विवादें होती हैं, ताल ठोकने की बातें होती हैं, जांग ठोक के वो आपको चैलेंज करती हैं। क्या कुछ माजरा था हमारे ऑडियंस को बता अगर ठोक दी तो फिर बैठी क्यों, खड़े रहो ना। सबसे पहले शुरू से दरमियान से शुरू से करते हैं कि ऑडियंस को हमको बताइए। हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि वो जड़ क्या था, क्योंकि जो छोटी सी चीजें रिकॉर्ड थी वही पब्लिक देखे हैं, लेकिन हुआ क्या था उस मंच पे, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले सभी श्रोता को मेरा प्रणाम है, और जितने भी हमारे फ्रेंड बिहार नेशन को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। हुआ मंच पे ये था कि आदरणीय कलाकार है हमारे गोलू राजा जी, उनके बदौलत अनुपमा यादव जी, निशा जी खुद बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। जितनी भी लड़कियां दिख रही हैं, कहीं ना कहीं योगदान उनका बहुत रहा होगा आगे बढ़ने में। हमें भी मौका दिए थे वो, तो हम भी कहीं ना कहीं आगे हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रियंका खड़ा होकर, प्रियंका तिवारी खड़ी हो गई, ठीक है। उसके पहले वो पता नहीं क्या क्या बोली थी, जेकरा परिवारे नहीं खे, ओकरा संस्कार कहाँ से रही। लेकिन ये बात शुरू क्यों हुई प्रियंका? शुरू जलन की भावना, मतलब एक होता नहीं है। क्यों जलन आपसे? आखिर आपने तो कोई खेत काटने उनका मैंने किसी का खेत नहीं काटा। तो फिर क्यों जलन आपसे? पता अंदरूनी पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे से हम लोग रहें, बात विचार करें, मंच को साझा करें, बट समझने को तैयार नहीं है वो। उनको विवाद ही चाहिए, क्योंकि शुरू से विवाद करके ही है वो। क्योंकि आप नया पे हमारे साथ विवाद नहीं ना देख रहे हैं। किस किस के साथ विवाद आप देखे हैं? अभी तो हम फिलहाल काव्या कृष्णमूर्ति के साथ ही। किस किस के साथ? इसके बाद कहीं ना कहीं नहीं मेरा नहीं, उनका किस किस के साथ आप देखे? उनका तो कई ऋतु राय के साथ भी हमने देखा कि उनके साथ भी कहीं बकछक हुआ था। फिर और भी मेल सिंगर के साथ भी कहीं ना कहीं, ये प्रदुमन परदेसी जी हो या फिर चंदन यादव जी हो, नोक झोंक हमेशा देखने को मिलता ही रहता है। नोक झोंक की तरह होना चाहिए। ऋतु राय इतनी प्यारी लड़की है, बहुत अच्छा गाती है, नो डाउट। हमारे साथ क्यों नहीं हो जाता? हमारे साथ ऋतु राय जी के साथ कितना प्रोग्राम होता है। कहीं ना कहीं दिल में जहर है, जहर जो कि जुबान के माध्यम से बाहर आ रहा है, जहर। तो कंट्रोल करो यार, सबको बढ़ने का मौका भगवान देते हैं, आप नहीं रोक सकते किसी को, तो रोकिएगा तो फिर सुनिए। आपके चरित्र पे उन्होंने सवाल उठाया है। मेरे चरित्र पे वो, उनको बोलिएगा एक बार, अगर मिलिए तो बोलिएगा कि अपने चरित्र पे एक बार झांक ले कि वो कैसी है। कैसी हैं आप ही बता दीजिए। मैं क्या बताऊं, उनका कमेंट आप एक बार चेक करिएगा, कार्यक्रम का चेक करिएगा, आपको उनके चरित्र का झलक ना उनके कमेंट में मिल जाएगा, कितने चरित्रवान है वो। मेरे चरित्र के बारे में कोई क्या बात करेगा जिसका खुद का चरित्र नहीं है। मैंने मंच पे भी यही बात बोला था। उन्होंने तो कहा कि चरित्र मेरा है, आपका चरित्र का सिंदूर आपके मांग में पड़ जाए ये बड़ी बात है। और उनका चरित्र का मतलब, कहने का मतलब कि उनका शादी विवाह हो गया है और एक
अच्छे घर घराने से हैं, कहने का उनका ये तात्पर्य था। देखने गए हैं, हम नहीं देखने के, ये उनका ये उनका कहना। मेरा होगा तो आपको बुलाऊंगी ना, अपने पति से मिलवाऊंगी। ठीक है, तो ये क्यों कह रही हैं आप पे चरित्र पे एलिगेशन लग रहा है, तो आप इसका जवाब दीजिए फिर। मेरी मम्मी मेरे को सिखाई है ना बेटा, अगर कोई बोल रहा है ना, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुन लो, लेकिन उसका मन बढ़ जाएगा सुनने से अगर उसका मन अगर ज्यादा बढ़ जाए ना बेटा, तो लगाम लगा उसके। ऐसी घोड़ी को छोड़ना नहीं चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। क्या लगाम लगा रही हैं आप? लगाम मेरे चरित्र पे उंगली जो उठाई है, एक बार अपने आप को देखे यार, अपने पिता से पूछे कि पापा क्या मैंने सही किया? क्या की है, कुछ बताइए तो सही। मैं क्या बोलूं, खुद बोलती कि मैंने लव मैरिज किया है। हाँ, तो लव मैरिज कहाँ गलती है? कानून कहता है कि लव मैरिज कीजिए, लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, तो कहाँ गलत? रिलेशनशिप में रहिए। हाँ, हमारा कानून कहता है। कानून देखिए अलग बात है, घर का संस्कार अलग बात हो गया, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये कानून भी कहता है, तो लव मैरिज कहाँ गलत है? क्या उनमें आपने क्या देखा गलत? ये हमारे ऑडियंस को बताइए। लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के आचरण पे उंगली उठाना गलत है। अगर मेरे आचरण पे उंगली उठेगा तो काट दूंगी उंगली में उसकी, छोड़ूंगी नहीं मैं। मंच पे काहे नहीं काट दी? हम छोटा छोटी बाकी रह गया, पटका पटकी कीजिएगा लोग। अब खड़ी नहीं होती ना साथ में, अब एकदम बैठी रह जाती। क्या करें, हम तो तैयार हैं, आए कभी फरियाल गायकी के माध्यम से फरियाओ ना यार, क्यों लड़ाई बिना मतलब का करना? सही बात है। क्यों मेरे से बिना मतलब का दिक्कत बता रहा हो? और दिक्कत बता हमसे कहो कि प्रियंका हई दिक्कत बा है, तू गायिका बाड़ू, हम गायिका बनी, आखिर काहे इतना गंदगी फैला ताटे? हम तार खेत नहीं कट लेना, तू हमार खेत कट ले बाड़ू, सही बात बा ना? आचरण पे उंगली यार ना उठावे के चाहिए। अगर हम बोलले बानी मंच पर, तू तो बोलले बाड़ू, तू कौन कहीं छोड़ देले बाड़ू? अगर तू कहेलू कि मैं उनसे सीनियर हूँ, सीनियर रह तू, तो प्रियंका तिवारी के आचरण पे उंगली ना उठाई तू, सही बात बा ना उठाई तू, तो तार सीनियरिटी जूनियरिटी सब लौकता कि तो कितना सीनियर बाड़ू, जूनियर बाड़ू, ठीक बा, अपना जगह पर सबे ठीक बा, लेकिन साथ में अब मंच शेयर हुई या फिर दूरी ऐसी बनल रही? क्योंकि आपका मैं कलाकार हूँ जी, अब आपका भी इंटरव्यू आने लगा है, और वो भी कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई दे रही हैं, अब उधर से भी आ रहा है, तो क्या यही चलता रहेगा या फिर? अब दे तो फिर अगला सुनने को रेडी रहेगी। मैं सच्चाई रख रही हूँ, है ना? मैं ऐसे ही एक कहा नहीं जाता है कि पानी मछली में भी पहले ही हिस्सा लाग जाता है बिना मतलब के, तो वही हाल है उसका। तो मैं उनकी बातें नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उस लायक नहीं है, छोड़िए उनकी बात, नहीं उनकी बात हटाइए। बहुत अच्छा गाती हैं, अपने जगह पे ठीक है वो, मुझे उनकी बात ही नहीं करनी। उस मंच पे कहीं ना कहीं गोलू राजा भी थे, दोनों लोग को शांत कर रहे थे। अच्छा, आपने एक बात कही सिंदूर की, आपने बात कही ना सिंदूर की। मैं कैसे परिवार से बिलोंग करती हूँ, जिसके बारे में जानोगी तो पसीना छोड़ जाएगा। मेरे चरित्र पे क्या उंगली उठाती हो यार, धिक्कार है तुम पे, ऐसा मत करो, अभी भी समय है, सुधर जाओ, एक बच्चे की माँ हो तुम, शर्म आनी चाहिए। तो इसी से संस्कार का पता चल रहा है, देख लीजिए ना, एक बच्चे 4 साल का बच्चा है, अरे एक बच्चे की माँ हो आप, कम से कम एक माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। कम से कम किसी ने अगर आपसे पूछा कि आपका बच्चा है, तो आप बोलिए कि हाँ मेरा बच्चा है, बाबू है मेरा, जैसे आप कह रही है कि हाँ मेरी शादी हुई है। चलिए, शादी इस लाइन में मैं मानती हूँ कि सिंदूर पता नहीं क्यों आप नहीं लगाती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल न्यू शादी हुआ है अलका सिंह पहाड़िया जी का, नया शादी हेमा पांडे दीदी का हुआ है, सब कुछ तो लगाता है, मैं भी लगाऊंगी। आने वाले समय में परिवार क्या होता है, पति क्या होता है, सिंदूर क्या होता है, मैं सबका मतलब समझाऊंगी। पति तो परमेश्वर होते हैं, तो वो सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? आप इतना दिन साथ में रही हैं, शायद आपको पता हो। नहीं तो अब मुझे क्या पता, फिर टाल नहीं ठोक पाएंगी शायद। ताल जांग पे ना ठोक पाए, इसलिए हो सकता है। कुछ चीजें ना भगवान जी कुछ चीजें बनाए हैं कि औरत क्या होती है, औरत बहुत नाजुक चीज होती है, बहुत नाजुक, भगवान बड़ी प्रेम से बनाए हैं। तो कुछ चीजें औरतों में सूट करती है, कुछ चीजें मर्दों में ही सूट करती हैं। आप पहलवान नहीं ना हो, आप मैरी कॉम नहीं ना हो जो आप जांग पे टाल ठोकोगी। आप लव मैरिज के खिलाफ हैं? बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।